गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम जैसी जगह किसको जाना नहीं पसंद है। तो आज मैं आप लोगों के लिए ब्रेक डाउन करने वाली हूँ मेरी आइटिनरी, जिस हिसाब से मैंने ट्रैवल किया था टू श्रीनगर एंड देन गुलमर्ग, सोनमर्ग एंड पहलगाम। सो मैं आपको मेरा डे वाइज आइटिनरी बताती हूँ। हमारा आइटिनरी था ऑलमोस्ट फॉर 7 डेज। सो डे 1 हम श्रीनगर में लैंड किए एंड हमने हमारा स्टे वहाँ पे 4 डेज के लिए बुक किया बिकॉज हम बहुत ज्यादा स्नोफॉल में गए थे। तो स्नोफॉल के दौरान क्या होता है, आपको सोनमर्ग में कोई स्टे नहीं मिलेगा क्योंकि वहाँ पे वैसे ही आप बहुत ही कम स्पॉट्स देख पाते हैं ड्यू टू हाई स्नोफॉल, क्योंकि वहाँ पे 5 to 6 फीट स्नो ऑलमोस्ट रहता है एंड वो 6 मंथ जब स्नो होता है वहाँ पे कोई स्टे अवेलेबल नहीं होता है। गुलमर्ग में येस देयर आर स्टेज अवेलेबल, बट वी प्रेफर कि हम श्रीनगर से ही गुलमर्ग जाके इवनिंग तक रिटर्न हो जाएंगे। सो हम स्टार्टिंग विद द डे 1। अहमदाबाद से हमारा फ्लाइट था श्रीनगर का। हम 11-12 बजे तक ऑलमोस्ट श्रीनगर पहुंच गए थे। हमने लंच किया, फिर हमने हमारे होटल में चेक इन किया जिसका नाम था द ग्रैंड केसर। सो फर्स्ट डे हमने थोड़ा रिलैक्स टाइप रखा। हमने आसपास मार्केट्स, लोकल मार्केट्स विजिट किए एंड वी कॉल्ड इट अ डे बिकॉज we wanted to enjoy the property and we wanted to enjoy the views right from the property and yeah, that was what we wanted. So हमने एक टैक्सी ड्राइवर बुक किया था for all the 7 days जो हमें हर जगह पर विजिट करवा रहे थे। डे 2 हमने डिसाइड किया था कि हम सोनमर्ग जाते हैं क्योंकि सोनमर्ग और ज्यादा पीक पर आता है। सो हियर इज श्रीनगर, हियर इज गुलमर्ग एंड हियर इज सोनमर्ग। सो वी थॉट लेट्स कवर द सोनमर्ग फर्स्ट। सो हम वहाँ पे गए। वहाँ पर एक पॉइंट आता है जहाँ तक आपको आपका ड्राइवर ले जाएगा। अगर आप वहाँ से भी ड्राइवर बुक करते हैं वो भी आपको उसी पॉइंट पे छोड़ेगा। उसके आगे का जो पूरा डिस्टेंस होता है सोनमर्ग का ड्यूरिंग स्नो, आई एम टेलिंग यू, वो आपको कवर करना है होता है पोनी राइड से। और एल्स यू कैन ईदर गो फॉर स्लेज, यू कैन गो फॉर एटीवीज एंड यू कैन गो फॉर चेन कार्स एज वेल। बट हमें कुछ और एक्सपीरियंस करना था, सो वी थॉट कि हम पोनी राइड लेते हैं। वहाँ पे हमको 1800 पर पर्सन उन्होंने पोनी राइड का कॉस्ट बताया था, लाइक आना और जाना दोनों। हमने उन्हें 1500 पर पर्सन पे लेकर आ गए थे। 200 रुपीज के उन्होंने हमें स्नो बूट्स दिए थे जो ऑलमोस्ट आपकी इतनी लेंथ कवर करता है। सो हमने हमारी जर्नी स्टार्ट की पोनी राइड से और जो हमारे साथ भैया आ रहे थे, कश्मीरी भैया, उन्होंने ही हमको पूरा एज अ गाइड सोनमर्ग के सारे पॉइंट्स दिखा दिए, ग्लेशियर पॉइंट, जीरो पॉइंट एंड थाजीवास ग्लेशियर और ये सारे पॉइंट्स। उसमें से हम 3 पॉइंट्स देख पाए क्योंकि बाकी सारे पॉइंट्स पे बहुत ज़्यादा स्नो था, सो वो बंद थे। सो हमने बहुत एंजॉय किया, चिल किया और हम लोग एक्चुअली हमारे हनीमून के लिए गए थे। सो उन्होंने हमारा बहुत सारा शूट भी किया। इनफैक्ट हमारा बहुत ड्रामेटिक और मूवी जैसा उन्होंने एक वीडियो भी बनाया है, मैं यहाँ पे लगाऊंगी और उसके लिए आप मेरा इंस्टाग्राम भी चेक कर सकते हो, ट्रैवल विद दिलप्रीत। सो वो हमें गाइड कर रहे थे, ऐसे करो वैसे करो, बर्फ़ फेंको, ज़ोर ज़ोर से फेंको, ऐसा करो वैसा करो। सो ही वॉज रियली हेल्पफुल एंड गाइडिंग अस एट द सेम टाइम। उसके बाद में हमने वहाँ पे सोनमर्ग में हम अंदर पॉइंट्स देखने गए, वहाँ पे हमने स्लेज राइड किया। इट वॉज ऑल्सो फन एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग ऑलमोस्ट 6 आवर्स वहीं थे और वो भैया भी आसपास ही थे। सो वाया कॉल्स वी वर कनेक्टेड। फिर बहुत ही अच्छे अच्छे व्यूज़ थे वहाँ पे। वो देखने के बाद में वहाँ पर एक छोटा सा कैफ़े जैसा था, स्नोवर रिजॉर्ट के नाम से, जहाँ पे हमने हमारा लंच किया एंड फूड बहुत अच्छा था लेकिन थोड़ा टाइम लगता है बिकॉज वहाँ पे फैसिलिटीज़ ही नहीं होती हैं चीज़ों की। So almost an hour, I mean we had to wait for an hour to get our food and yeah, I mean that was not an issue when you are in between this much of snow, like snow covered mountains and all of it, that doesn't matter, right? So जैसे ही food आया हमने food लिया, खाया और थोड़ा और हम बाहर घूमने लगे। उसके बाद में we started our return journey. So ये पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए हैं तो यहाँ पे वापस से लिख देती हूँ, ये आप ज़रूर विजिट कीजिए अगर आप सोनमर्ग जा रहे हैं तो। So we headed back to our hotel at Srinagar, the Grand Kesar. So श्रीनगर में इतना स्नोफॉल नहीं था, so वहाँ पे आपको स्नो नहीं दिखेगा, I mean at that time मेरे वीडियोस में एक्चुअली। एंड सोनमर्ग को जाते जाते बीच में से चालू हो गया था स्नो एंड जब हम सोनमर्ग से निकल रहे थे तब बहुत तेज स्नोफॉल स्टार्ट हो चुका था। एंड आई वुड ऑल्सो सजेस्ट अगर आप स्नोफॉल के टाइम जाते हैं या आप किसी भी माउंटेन प्लेस में जाते हैं, मेक श्योर कि डार्क होने से पहले आप लोग वहाँ से निकल लें क्योंकि फिर बहुत इश्यूज आते हैं। एक्चुअली हमारा तो स्नो के टाइम पे ट्रैवल था तो कार्स रिस्की होती हैं चलाना रात में और रोड्स भी स्लिपरी हो जाते हैं। सो वी लेफ्ट अराउंड 4:30 फ्रॉम सोनमर्ग एंड देन वी वेंट टू आवर होटल एंड वी कॉल्ड इट डे। एंड डे 3 अगेन हम निकले। हमें हमारे जो साथ में टैक्सी ड्राइवर थे उन्होंने हमें मुगल गार्डन्स दिखाए। फिर उन्होंने हमें थोड़े बहुत शॉप्स पे ले गए जहाँ हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग की, हमने लोकल मार्केट्स देखे एंड अ लॉट मोर टू एक्सप्लोर इन श्रीनगर। सो हमने ऑल्टरनेट डेज रखा था कि एक दिन श्रीनगर, एक दिन सोनमर्ग, नेक्स्ट डे वापस से श्रीनगर और थर्ड डे को हमने शंकराचार्य टेम्पल भी विजिट किया जहाँ पे आपको 200 स्टेयर्स चढ़ के जाना होता है शंकराचार्य टेम्पल विजिट करने एंड बहुत ही ब्यूटीफुल है।
वहाँ ऊपर से एक पैनोरामिक व्यू आता है जहाँ पे आपको दाल लेक दिखाई देता है, आपको पूरा श्रीनगर दिखाई देता है, वहाँ से छोटे छोटे घर दिखाई देते हैं, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है कुछ इस तरह का। हमारा दिन पूरा उसी में चला गया, घूमते फिरते इधर उधर, बहुत सारे गार्डन्स देखे हमने और टेंपल में भी हमारा टाइम बहुत ज़्यादा चला गया। शाम को हम लोगों ने थोड़ी शॉपिंग की, उसके बाद हम रिटर्न हो गए हमारे होटल पे। सो दिस वाज आवर डे 3 एंड डे 4 को भी डिसाइडेड कि हम गुलमर्ग जाएंगे। लाइक हमारी आइटिनरी हमने डे 1 पूरी प्लान कर ली थी, हमें किस दिन कहाँ जाना है। सो डे 4 वी डिसाइडेड टू गो टू गुलमर्ग एंड हमने ऑलरेडी गुलमर्ग का गोंडोला राइड ऑनलाइन बुक कर रखा था अहमदाबाद से ही। एंड ऑफलाइन वैसे भी अगर आप बुक ना करें तो ज़्यादा बेटर होगा, ऑनलाइन इज़ मच बेटर। वी बुक फॉर बोथ फेज़ 1 एंड फेज़ 2, दोनों के लिए हमने हमारा गोंडोला राइड बुक किया था। 2.5 आवर्स आपको लगते हैं श्रीनगर से गुलमर्ग जाने में। अब वहाँ पे भी एक चीज़ है कि आपको आपका जो टैक्सी ड्राइवर है, लोकल टैक्सी ड्राइवर ही होते हैं आपको वहाँ पे मोस्टली मिलेंगे, बट हमने यहाँ से किसी के थ्रू पैकेज बुक किया था, बट पूरा आइटिनरी हमने हमारे हिसाब से प्लान किया था, हमने सिर्फ टैक्सी ड्राइवर यहाँ से बुक किया था। सो वो हमें ले गया टनमर्ग तक। टनमर्ग के आगे का जो रास्ता होता है वो 15 से 20 मिनट का होता है टू गुलमर्ग, ठीक है। सो वहाँ पे कैसा है कि आगे का रास्ता बहुत पॉइंटी होता है, यहाँ पे एज यू कैन सी बहुत पॉइंटी रहता है और वहाँ पे स्नो मेल्ट हो रही होती है, तो नॉर्मल कार अगर जाएगी तो वो स्लिप हो जाएगी। सो दैट्स वहाँ पे सिर्फ चेन कार्स चलती हैं। सो हमारे ड्राइवर ने हमको वहाँ पे ड्रॉप किया, अगेन हमने वहाँ से बूथ्स रेंट किए एंड हम चले गए टनमर्ग से दूसरा टैक्सी बुक करके, जिसका हमको 2500 एक्स्ट्रा लगा टू गो टू गुलमर्ग एक्चुअली। सो ये आपके टैक्सी ड्राइवर के अपार्ट, लाइक उसके अलावा आपका जो एक्सपेंस होगा वो बता रही हूँ मैं। रेगुलर डेज में मुझे आइडिया नहीं है, बट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट स्नो। सो क्योंकि रेगुलर टाइम में तो आपका खुद का टैक्सी ड्राइवर ही आपको ऊपर ले जाएगा, डोंट बी एन इशू। सो बीच में ट्रैफिक जैम जैसा हो गया था बिकॉज कुछ कार्स लिटरली स्लिप हो रहे थे। सो इट टुक अस अबाउट 30-35 मिनट्स। सो ट्रैफिक था वहाँ पे, लिटरली ट्रैफिक था कॉर्नर्स पे, पॉइंट्स पे एंड कश्मीरी गाने बज रहे हैं कार में, बड़ा मज़ा आ रहा है, कुछ समझ में तो नहीं आ रहा है लेकिन अच्छा लग रहा है, कश्मीर का फील ले रहे हैं। उससे पहले अगर आप गुलमर्ग और सोनमर्ग विजिट कर रहे हैं तो आपके पास पूरा हेड कवर वाला आपका एक टोपी होना चाहिए, आपका एक नेक बैंड होना चाहिए जिसको आप नोज तक ऐसे पूरा बंद कर ले, सिर्फ आपकी आईज विजिबल हो, एंड अच्छे ग्लव्स। अगर आपको यहाँ नहीं मिलते हैं तो आप गुलमर्ग सोनमर्ग में मार्केट्स है बीच में, आपको वहाँ पे भी मिल जाएंगे एंड रीजनेबल कॉस्ट में मिल जाते हैं, ऐसा कुछ मेजर नहीं है। लेयरिंग करना मत भूलना क्योंकि गुलमर्ग सोनमर्ग बहुत ज़्यादा फ्रीजिंग कोल्ड होते हैं ड्यूरिंग स्नो। सो लोग वहाँ पे क्रीम्स भी लगा के चलते हैं कि उनको लाइक फ्रोजन बाइट जो होता है वो ना हो जाए। सो फॉर दोज थिंग्स ऑल्सो यू शुड टेक केयर, क्योंकि एक लड़की के नीज में कुछ लग गया था एंड शी कुडंट वॉक, उसके लिए व्हील चेयर मंगानी पड़ी थी एंड शी गॉट नम्ब, टोटली नम्ब बिकॉज शी वॉज नॉट वेयरिंग ग्लव्स एंड उसने जो शायद नीचे बॉटम वेयर भी पहना था वो भी बहुत पतला था। सो मेक श्योर कि आप प्रॉपर लेयरिंग करके थर्मल्स पहन के और उसके ऊपर भी प्रॉपर लेयरिंग करके ही जा रहे हैं। पफर जैकेट्स आर अ मस्ट, ठीक है। अब हम आ गए गुलमर्ग में। गुलमर्ग तक हमने लाइक हमको हमारे ड्राइवर ने छोड़ा, उसके आगे थोड़ा और डिस्टेंस है जो आप एटीवी, स्लेज या वॉक करके कर सकते हैं। वहाँ पे आपको 5 फीट का ऐसे बर्फ मिलेगा। सो वी डिसाइडेड वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम बिकॉज हम सुबह 8 बजे निकल गए थे, क्योंकि हमें पता था कि यहाँ पे बहुत टाइम लग जाता है। हम वॉक करते करते आगे गोंडोला राइड तक गए, हमें और 15 मिनट्स लगे आगे जाने में। सो मतलब आप टाइम देख सकते हो कितना कितना टाइम लग जाता है, 2.5 घंटे, उसके बाद में 15 से 20 मिनट, आपका 30 मिनट्स भी बन सकता है अकॉर्डिंग टू द ट्रैफिक, जो टनमर्ग से आप गुलमर्ग आते हैं। गुलमर्ग से फिर आप जब गोंडोला राइड तक जाते हैं वहाँ पे भी आपको 15-20 मिनट्स लगते हैं अगर आप पैदल जा रहे हैं तो। चेन कार्स अवेलेबल है बट वी हैड लॉट ऑफ टाइम एज आई सेड। सो हम वहाँ पहुँचे, हमने हमारा टिकट दिया, हम गए फेज़ 1 में पहले। इट टुक 9 to 10 मिनट्स टू रीच फेज़ 1। फेज़ 1 वाज रियली गुड, सारी एक्टिविटीज़ आप वहाँ कर सकते हैं। स्नो के ऊपर आप स्कीइंग कर सकते हैं, आप एटीवीज चला सकते हैं, स्लेज चला सकते हैं, लाइक उसमें कुछ पर्टिकुलर टाइमिंग होता है। फिर कुछ मोटरेबल बाइक्स भी हैं जो आप चला सकते हैं। एंड फूड यू कैन ईट, यू कैन ड्रिंक व्हाटएवर यू वांट, यू कैन इवन यूज द वॉशरूम्स एंड एवरीथिंग ऑन द फेज़ 1 बिकॉज फेज़ 2 में ऐसी कोई भी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, not even like water, not even food, nothing at all. And we had a fruit in our bag, like in our backpack. वो फेज़ 2 तक जाते जाते उसमें बर्फ जम गई थी। I mean वो एकदम कड़क हो गया और हमारे दांत ठंडे हो गए, we couldn't even eat that. And फिर हमने सोचा चलो फेज़ 2 से नीचे आते हुए हम फेज़ 1 में बाद में खा लेंगे। चला फेज़ 1 में हमने 1 आवर स्पेंड किया, हमने स्नोमैन बनाया और थोड़ा एक्सप्लोर किया कि आसपास क्या है। एंड बहुत लोग ऐसे भी दिखे जो बहुत गंदा करते हैं,
कचरा ऐसे ही फेंक देते हैं, रैपर्स ऐसे ही फेंक देते हैं. प्लीज डोंट डू ऑल ऑफ दोज थिंग्स बिकॉज why to do such things, yaar? I mean, we are mature enough to understand not to spoil our earth, right? So then it was time to go to phase 2. Again 10 to 15 minutes. phase 2 क्योंकि बहुत ऊपर है, 14,000 प्लस फीट की हाइट पे है. सो आप वहाँ पहुँचोगे, वहाँ से तो जो व्यू आएगा ना आपको, आई मीन आप घंटों तक वहाँ से नहीं हिलोगे. आई मीन आप यहाँ देख ही सकते हो किस हिसाब का व्यू है. क्लाउड्स है बीच में एंड माउंटेन्स हैं. आप क्लाउड्स के बीच में भी हो. वहाँ पे रेड मार्क्स भी किए गए कि आपको इस एरिया के आगे नहीं जाना है, बिकॉज आप उधर उससे आगे जाएंगे तो देयर आर चांसेस कि आप नीचे स्लिप हो सकते हैं. सो वो सारे प्रिकॉशंस आपको लेने रहते हैं. ऑल्सो कभी भी स्नो पे भागना मत, आप गिर सकते हो. आई हैव ट्राइड माई सेल्फ एंड या इट हैज हैपेंड टू मी. नॉट इन द फेज 2 बट मैंने सोनमर्ग में एक्सपीरियंस कर लिया था. मस्त जोर से चल के आ रही थी, तेज तेज चल के आ रही थी और मेरा पैर स्लिप हुआ था. फेज 2 एक्चुअली रिस्की होता है फॉर किड्स एंड ओल्डर पीपल बिकॉज वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल्स बहुत ज़्यादा कम होते हैं. सो मेक श्योर अगर आप प्लान कर रहे हो तो यू आर प्लानिंग विद ऑल द प्रिकॉशंस, या फिर आप फेज 2 में मत जाइए. आई मीन दैट इज टोटली अप टू यू बट I'm just informing. So we spent around like almost 2 hours in phase 2 और हम बहुत ऊपर जाते गए हमें ऐसा हो गया था कि हम एकदम पीक पे चले जाएं. But then Rahul was like no, stop right here, let's not go. इससे ज़्यादा नहीं पता पड़ा कितना डेप्थ है क्या है, we don't know. But जहाँ तक हम जा सकते थे हम बहुत ऊपर जा चुके हैं, आप यहाँ देख सकते हो. And फिर हम बस वहाँ पे हमने एक पत्थर ढूंढा, सूखा सा पत्थर, उसके ऊपर थोड़ी देर लेट गए और बस आसपास का व्यू एंजॉय कर रहे थे. इट वाज रियली फन. लाइक आई एम मेंटली देयर राइट नाउ. एंड देन डायरेक्टली वी केम टू द ग्राउंड लेवल एंड आई थिंक नो नॉट ग्राउंड लेवल, वी केम टू फेज 1. हमने वहाँ पे कुछ ना कुछ खाया पिया, वहाँ थोड़ा और टाइम स्पेंड किया, करेक्ट. एंड देन वी लेफ्ट फ्रॉम गुलमर्ग अराउंड 4:35 अगेन बिकॉज 4:30 आपको निकलना ही पड़ेगा जहाँ भी आप जा रहे हैं. आई गेस उसके बाद वहाँ पे बंद भी हो जाती है एंट्री. जितने भी लोग होते हैं सबको जाने को भी बोल देते हैं. सो या दैट वाज इट, दैट वाज फॉर द डे 4 एंड डे 5 वाज इन पहलगाम. सो अगेन हम लोग जल्दी निकल गए पहलगाम के लिए. पहलगाम का जो रूम था, आई मीन यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रीन हाइट्स होटल में हम रुके थे. बहुत ही अच्छे रूम्स थे, वहाँ से व्यू भी बहुत अच्छा था एंड वहाँ से आपको सनसेट दिख रहा है. सुबह में सनराइज़ देखा मैंने और शाम में जब सनसेट हो रहा था तब थोड़ा थोड़ा स्नोफॉल हो रहा था, बर्ड्स जा रहे थे, बहुत ही सीनिक व्यूज़ था. आई मीन आई स्टिल कैन सी दैट व्यू राइट इन फ्रंट ऑफ माई आईज. वहाँ पे हमने सिर्फ रिलैक्स किया है, चिल किया है. क्योंकि पहलगाम में हमने चेक इन किया है कुछ 3 या 4 बजे और जो पहलगाम के विजिटिंग स्पॉट्स होते हैं वो पहले आते हैं, रिजॉर्ट सारे बाद में आते हैं. सो सुबह 8 बजे निकल के हम लोग घूमने निकल गए थे पहलगाम के सारे पॉइंट्स कवर करने. जैसे मिनी स्विट्ज़रलैंड हो गया, वहाँ पे जिप लाइन होता है, सो आप जिप लाइन कर सकते हैं. ऐसे वहाँ पे आसपास बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आपको इस तरह से पोनी पे ले जाया जाता है. यूनियन के रेट्स होते हैं वहाँ पे, सो कोई टेंशन नहीं है कि आपको कोई बहुत ज़्यादा लूट लेगा, नेगोशिएट करना पड़ेगा. नो, वहाँ पे चार्ट लगा है, उसी हिसाब से आप पे करेंगे और उसी हिसाब से आप आगे जाएंगे. सो ये राइड भी एक्चुअली बच्चों के लिए और एजड पीपल के लिए थोड़ा सा रिस्की है क्योंकि स्नोफॉल में थोड़ा बहुत स्लिप हो जाता है, पोनी भी स्लिप हो जाता है. सो बॉडी का लेवल भी मेंटेन करना होता है. लाइक फॉर एग्जांपल अगर घोड़ा ऐसे ऊपर जा रहा है तो आपको थोड़ा बेंड करना होता है ताकि बैलेंस हो जाए. वो सारी चीज़ें होती है, वो आपको गाइड डेफिनेटली बताएगा. रास्ते बहुत स्टीप हैं, नीचे पूरी खाई है, आपको यहाँ कोने कोने से वो पोनी लेके जाएगा. सो रिस्की एंड स्कैरी तो लगा था थोड़ा, बट ऑब्वियसली यंग ब्लड है तो हम अपन को इतना फ़र्क नहीं पड़ता है. हाँ, सो वहाँ से हम लोग निकल आए. उसके बाद में 4 o'clock हमने चेक इन किया ग्रीन हाइट्स में एंड वहाँ से व्यूज़ एंजॉय किए, गरम गरम कहवा पिया, चाय पी, इवनिंग स्नैक्स थे वो किया एंड दैट वाज इट. एंड देन वी कॉल्ड इट अ डे अगेन. एंड डे 6 हमारा था वापस से श्रीनगर में बिकॉज हमें वापस फ्लाइट ऑब्वियसली श्रीनगर से लेना था. सो हम श्रीनगर आए और श्रीनगर में हमने लास्ट डे रखा था हाउस बोट के लिए कि हम हाउस बोट में एक्सपीरियंस ज़रूर करके जाएंगे कि यहाँ का स्टे कैसा होता है. सो वहाँ पे 12 to 2 PM के बीच में आपको स्टे के लिए लाइक चेक इन के लिए ऑप्शन मिलेगा. सो जैसे ही हमने चेक इन किया हमें ब्रेकफास्ट भी सर्व किया गया कि अगर आपने ब्रेकफास्ट नहीं किया है, कुछ नहीं खाया है तो आप खा सकते हैं. तो जो होस्ट थे बहुत ही अच्छे थे तो हमने थोड़ा बहुत पोहा खाया. फिर लंच भी था और मैगी भी बनी हुई थी. आई मीन लंच में मैगी नहीं थी, लंच प्रॉपर लंच भी था तो हमने वो खाया
एंड डिनर ऑब्वियसली लंच एंड डिनर वहीं होगा, ब्रेकफास्ट भी वहीं होगा, बिकॉज आपको शिकारा के थ्रू पूरा अंदर लेके जाते हैं हाउस बोट में। आपको कुछ भी खाना है तो आप बाहर वापस शिकारा करके नहीं आ सकते। सो वो आपको एक गेट नंबर बताते हैं जब आपका चेक इन होता है, तो दाल लेक का एक गेट नंबर बताएंगे, आपको वहाँ पहुँचना है। वहाँ से आपका शिकारा कवर्ड होता है उस स्टे के अंदर, उसी शिकारा में बैठ के आपको जाना रहता है आपके स्टे में, ठीक है। और नेक्स्ट डे आप चेकआउट करोगे तो वो वाला शिकारा भी कवर्ड है। बट उसके अलावा अगर आपको अंदर पूरा शिकारा राइड करना है, अंदर दाल लेक का मार्केट देखना है, वहाँ पे भी शॉप्स हैं, परचेज करना है, तो वो आपका अलग से रहता है 900 पर पर्सन। तो हमने जब हमारा चेक इन किया, लंच किया, थोड़ा रेस्ट किया, उसके बाद हमने 5:30 अराउंड हमारा शिकारा बुक किया था। 1 आवर शिकारा आपको घुमाएगा, ठीक है, इन 900 पर पर्सन रुपीज़। सो हमने सिर्फ हमारे 2 के लिए बुक किया था, वी डिडंट वांट समवन एल्स टू जॉइन अस। सो हम शिकारा में बैठ गए। जब हम जा रहे थे सनसेट हो रहा था, और जब हम आ रहे थे वापस रिटर्न लाइक पूरा घूम के, तब एकदम रात का व्यू था। तो दाल लेक में एकदम सारी लाइट्स, पेड़, जो भी जितनी भी चीज़ें हैं, सबका रिफ्लेक्शन इतना प्यारा लग रहा था, एज इफ इट वॉज रियल। एंड यू वोंट बिलीव, आई मीन इट वॉज रियली रियली नाइस। एंड जब शिकारा पे जा रहे होते हो तो आपको कहवा सर्व किया जाता है, आपको फ्रूट चाट सर्व किया जाता है, खाने की बहुत सारी चीज़ें हैं जो शिकारा से शिकारा सेल की जाती हैं। सो यू कैन जस्ट सिट एंजॉय। एंड कहवा तो डेफिनेटली इज़ अ मस्ट अगर आप कश्मीर जा रहे हैं तो, बिकॉज वहाँ के वेदर में कहवा ही चलता है। एंड हम यहाँ भी लेकर आए थे वो बॉक्स, लेकिन यहाँ पर आके वो पीने का मन भी नहीं हुआ बिकॉज ऑफ द वेदर इन अहमदाबाद और वेदर इन इंडिया। एंड इट एक्चुअली गिव्स यू वार्मथ एंड यू फील लाइक ड्रिंकिंग इट जब आप बहुत ज़्यादा ठंडी में होते हो। एंड मार्च में तो अहमदाबाद में गर्मी हो जाती है तो नहीं यूज़ हो पाया, इट जस्ट, आई मीन इट गॉट वेस्टेड। सो ये हमारा इवनिंग और रात का पूरा रूटीन था। रात को हम 2 घंटा ऑलमोस्ट बाहर बैठे रहे। बाहर से हमने हमारे हाउस बोट से बाहर का एकदम व्यू लिया, बहुत ही प्यारा लग रहा था। अगले दिन जब हमें चेकआउट करना था तो वहाँ पे शिकारा पे कुछ सेल करने आए थे वो, लाइक ज्वेलरी पीसेस, फिर कुछ सोवेनियर्स एंड ऑल। सो मैंने कुछ वहाँ से मून रिलेटेड ज्वेलरी ली थी जो बहुत ही प्यारी थी। मैंने एक शूट में पहनी है, मैं यहाँ पे क्लिप लगाऊंगी इफ़ यू वांट टू सी लाइक मैंने वहाँ से क्या लिया। मैंने वहाँ से और भी बहुत सारी चीज़ें ली है, जैसे साड़ी ली है मैंने वहाँ से, और छोटी मोटी चीज़ें, सोवेनियर्स हो गए, वो सब कुछ वहाँ से लिया है। ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था कश्मीर का। थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है, बट आई मीन अगर इंडिया में ऐसी जगह है तो सबसे पहले इंडिया क्यों ना कवर किया जाए, राइट। सो डेफिनेटली कश्मीर इज़ अ मस्ट। हाउस बोट बेसिकली शेयरिंग बेसिस पे होता है। फॉर एग्जांपल नीचे 3 रूम्स हैं, सो नीचे के 3 रूम्स में से 1 रूम आपको मिलेगा, बाकी की जो 2 रूम्स हैं वो कोई और भी ले सकता है। सो हमारे टाइम पे ऐसा हुआ था कि जो ऊपर है फर्स्ट फ्लोर हाउस बोट का, वहाँ पे कोई स्टे करने वाले थे, और नीचे से चेकआउट कर दिया तो पूरा नीचे का पार्ट हमारा था। सो प्रिवेसी थी। बट इफ़ यू गाइज फील लाइक कि आप लोग को ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं करना, आपको प्रिवेसी चाहिए, तो आई डोंट थिंक हाउस बोट इज़ एन ऑप्शन, या फिर आप पूरा हाउस बोट बुक करो। सो हाउस बोट का कॉस्ट भी कुछ हमारा 10,000 पर नाइट आया था। एंड दिस वॉज द कॉस्ट फॉर 1 नाइट फॉर स्टे इन हाउस बोट। एंड देन द ग्रैंड केसर में हमारा था पर नाइट 4,000 रुपीज़। सो 4 नाइट्स तो हमारी वहाँ थी, सो 16,000 वहाँ हुआ। एंड पहलगाम में भी कुछ 4-5,000 रुपीज़ था। ये स्टेज हमने एक्चुअली उस एजेंट के थ्रू ही बुक किए थे जिनके थ्रू हमें टैक्सी ड्राइवर मिला था। बाकी आइटिनरी हमें कहाँ घूमना है, क्या करना है, वो सब हमारे थ्रू बुक था कि हमको यहाँ जाना है, ये हमको कवर करना है, दैट्स इट। सो ऑल इन ऑल अगर 2 लोग जा रहे हैं और इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं तो विद फ्लाइट्स आई एम टेलिंग यू हमारा कॉस्ट ऑलमोस्ट हुआ था 1,25,000 रुपीज़। इसमें शॉपिंग नहीं है, इसमें सिर्फ आपका फ़्लाइट टिकट है, वहाँ के कॉस्ट है, वहाँ के होटल्स है, वहाँ का खाना है, और शॉपिंग एक्सक्लूडिंग है ऑब्वियसली, क्योंकि फ़्लाइट टिकट्स ऑब्वियसली वैरी करता है फ्रॉम टाइम टू टाइम कि कितना होगा कितना नहीं होगा, राइट। सो उस अकॉर्डिंग एंड आई थिंक आई हैव गिवन यू इनफ ऑफ द इन्फॉर्मेशन। इफ स्टिल यू फील लाइक आपको कुछ जानना है तो आप यहाँ पे नीचे कमेंट कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक शेयर कमेंट डेफिनेटली करना। एंड इफ़ यू वांट डेली अपडेट्स तो आप मुझे यहाँ पे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ट्रैवल विद दिलप्रीत पे। सो आई विल सी यू इन माय अदर आइटिनरी वीडियोस। टिल देन, बाय बाय।